देखिए, तो अब हम लोग को पढ़ने हैं गति, यानी कि फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर का नाम का कची है। दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो गति है। गति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में या फिर आसपास देखते होंगे कोई भी चीज़ को, तो कोई कोई रुका हुआ रहता है और कुछ कहते हैं चलते रहता है ना। जैसे मैं गाड़ी को देखिए, कहाँ होता है, चलते रहता है या फिर रुका हुआ रहता है, चलते रहता है। उसी तरह से दीवार ले लीजिए, बगल में देखिए दीवार है, ये कच्ची है, चलते हैं, नहीं चलते हैं। तो यही सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नियम है जो बड़े बड़े शास्त्रों ने दिए हैं, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताता है कि विराम एवं गति किसको कहते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बुक भारती भवन से, तो भारती भवन को निकाल कर आप समझ सकते हैं। देखिए बोलता है कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम में या फिर गति में देखते हैं। हम अपने आसपास के वस्तुएं जितना भी रहता है, चाहे तो उसको हम लोग विराम में देखते हैं या फिर कची में देखते हैं, गति में देखते हैं। चाहे तो वो रुका हुआ रहता है या फिर चलते हुए रहता है। जैसे दौड़ता हुआ बालक लीजिए, देखते हैं तो कुछ चलते रहता है, कोई रुकता भी रहता है। देखिए उदाहरण के लिए हमारे कमरे की दीवार हो गया, टेबल हो गया, पौधा हो गया, पेड़ हो गया, ये सब कहते हैं अपने स्थान को नहीं बदलते हैं, अतः विराम में रहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग ऐसे ही उदाहरण देख सकते हैं कि टेबल ले लीजिए, किताब ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, बोतल ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, ये अपने कहते हैं अवस्था को बदलता नहीं है, ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, इसको ले जाना पड़ता है हम लोग को, तो ये विराम में है, ठीक है। और जो बदलता है उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, गति में कहते हैं। इसके विपरीत, विपरीत मतलब कैसे होता है, उल्टा। जैसे मैं कहता है चलती हुई गाड़ी लीजिए, टहलता हुआ व्यक्ति लीजिए, दौड़ता हुआ बालक लीजिए। बालक मतलब कैसे होता है, बच्चा होता है। इसका अगर उल्टा विपरीत लेते हैं तो क्या होता है, दौड़ता हुआ बालक लीजिए, ठीक है। उसी तरह से चलता हुआ गाड़ी, चलती हुई गाड़ी लीजिए, फिर उसके बाद टहलता हुआ व्यक्ति लीजिए। ये सब जितने भी होते हैं गति में रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मोशन, यानी कि चलते रहता है। और कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास हैं, वो क्या होता है, एक ही जगह पे रहता है, ना तो वो अपने अवस्था को बदलता है और ना ही इधर उधर जाता है। जैसे मैं दीवार ले लीजिए, इंक देखिए रखा हुआ है, वो नहीं तो बढ़ रहा नहीं। तो ये आपका कच्ची है, गति में या विराम में, विराम में है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, कहता है यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, तो उस वस्तु का हम लोग विराम यानी रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा वस्तु लीजिए जिसकी स्थिति यानी कि पोजीशन जो है समय के अनुसार नहीं बदलता है, तो वो कच्चे में रहेगा, आपका रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा, ठीक है। और यदि कोई वस्तु मान लीजिए किसी अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के अनुसार अपने क्या करता है, स्थिति को बदल लेता है, पोजीशन को क्या करता है, चेंज कर लेता है, उसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, गति कहते हैं। समझ में है ना, विराम और गति किसको कहेंगे। तो गति किसको कहेंगे, यदि कोई वस्तु के अपेक्षा वो अपने अवस्था यानी कि पोजीशन को नहीं बदलेगा समय अनुसार, तो कैसे में रहेगा, विराम में। और उसको अगर बदल लिया तो फिर कैसे में हो गया, वो गति में हो गया। गति का एक उदाहरण बताइए हैं। हाँ, दौड़ता हुआ बालक हो सकते हैं, और भी जैसे चलती हुई ट्रेन ले सकते हैं, है ना। हाँ, अच्छा, बंदूक से निकली हुई गोली गति है या फिर विराम है, गति में रहता ना है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। देखिए यहाँ पे बोलता है कि कुछ उदाहरण समझाया हम लोग को। कहता है चलती हुई गाड़ी के डिब्बों में बैठा हुआ व्यक्ति रेल पटरी या फिर प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है, किंतु उस डिब्बे की अपेक्षा वह कहता है विराम में है। चूँकि यहाँ पे कहता है वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में हो सकता है। देखिए यहाँ पे कहता है जिसको हम लोग अपेक्षिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन चल रहे हैं, तो ट्रेन कच्ची में है, गति में, हम लोग कच्ची में है, विराम में है। जैसे हम लोग कभी कभी उदाहरण ऐसा देखते होंगे, जैसे बस पे चढ़ें तो बस पे जैसे ही चढ़िएगा तो बस रुका हुआ है, बस रुकी हुई है, और जैसे ही वो बढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे ही चलना शुरू होता है ना, तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, कर सकते हैं। तो विराम में रहता, हम लोग कच्चे में रहते हैं, गति में रहते हैं, है ना। तो उसी चीज़ यहाँ पे समझा रहा है, जिसको हम लोग विराम या गति दोनों पद को अपेक्षिक को बताते हैं। धर्वष्ट में कहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीक होती है, जबकि वास्तव में यह होता है विराम अवस्था में रहता है। उदाहरण के लिए मान लिया कि एक स्टेशन पर दो रेलगाड़ी ए और बी खड़ी है। अब चलती गाड़ी को या सवारी व्यक्ति को लगता है कि बी वाला चल रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है
कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होता है जबकि ये वास्तव में क्या रहता है, विराम में रहता है। आप कभी भी ट्रेन पे बैठे हैं तो ट्रेन पे जब बैठिएगा तो शीशा लॉक कीजिएगा या शीशा देखने वाला पारदर्शी रहेगा और पर देखने वाला। तो जब हम लोग बैठते हैं तो गाड़ी हम लोग का खुला या फिर उन लोग का खुला पता ही नहीं चलता है, कौन वाला ट्रेन चल रही है या फिर वो, है ना। हाँ, यही चीज़ प्रतीत होता है हम लोग को। तो इससे ये समझ में आता है कि वास्तव में कभी कभी ऐसा होता है कि जो विराम में रहता है वो गति में दिखने लगता है। जैसे आप लोग देखिए, बाइक पे बैठे होंगे, गाड़ी पे तो बैठे किए होंगे, जब वो चलना शुरू होता है तो आसपास की वस्तुओं घूमना शुरू लगता है कि घूम रहा है। जैसे बस पे जा रहे हैं हम लोग, सवारी कर रहे हैं तो देखते हैं कि पहाड़ गोले 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 घूम रहा है, इस टाइप से लगता है कि नहीं। या फिर अब बाइक पे बैठा रहेगा तो वास्तव में वो विराम में है लेकिन हम लोग का कच्चे में दिख रहा है, वो गति में दिख रहा है। तो ऐसा हम लोग को बताता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए गति के प्रकार को समझते हैं। गति जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ ऐसी गति होते हैं जो सीधा, कुछ ऊपर नीचे, कोई गोल घूमता है। जैसे घड़ी देखिए, घड़ी समय के अनुसार अपनी स्थिति को बदल रहा है कि नहीं, पोजीशन को बदल रहा है कि नहीं। पहले ऐसे रहता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे रहता है, मतलब इस टाइप से चलते हैं। तो ये जो होता है, देखिए गोल घूम रहा है, कोई का होता है ऊपर नीचे होता है। अभी जैसे हम लोग बांके बाजार घूमने जा रहे हैं मेला, तो हिंडोला कैसे घूम रहा है, गोल या फिर आगे पीछे। नौ जहाज कैसे होता है, आगे पीछे। बंदूक से निकला हुआ गोली देखते हैं, सीधे जाता है फिर आता है वापस, नहीं। तो गति कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान में रखना है कि गति कितने प्रकार के होते हैं, 4। गति कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला जो होता है रैखिक, दूसरा विरीतीय, दोलनीय, आवर्त गति। पहला का कच्ची नाम है रैखिक, विरीतीय, दोलनीय, आवर्त, ऐसे भी कर सकते हैं। विरीतीय यानी कि आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। कुछ उदाहरण यहाँ पे समझाया हुआ है। कहते हैं जब दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तब उसके पैर सिलाई मशीन को पैंडल को चलाता है। देखिए जब दर्जी कपड़ा को सिलाई करते हुए देखे ना, जैसे खालिद टेलर है ना, दर्जिए ना है, मेरे अबू भी दर्जिए हैं। तो कपड़ा जब सीते हो तो पहले पैर को क्या करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, तब जाकर के उसका पहिया क्या होता है, घूमता है, गोल, हाँ चलता है, घूमता है, वही घूमेगा, फिर जाकर के घूमता है तो फिर सुई का होता है ऊपर नीचे होता है, तब जाकर के कपड़ा आगे पीछे सिला जाता है। ये ना होता है। तो देखिए 4 प्रकार का हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हो गया 4 प्रकार के। तो गति कितने प्रकार के हैं, 4। याद रखना है, पहला पेंडल वाला जो अप डाउन हो रहा है एक ही बिंदु पर, दूसरा एक ही बिंदु पर जो गोले गोले घूम रहा है, दो हो गया। वृत्तीय जकरा कहते हैं, ठीक है। और आवर्त कहते हैं जो ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, कोई एक भी दोहरा रहा है, एक ही बिंदु पथ को दोहरा रहा है, उसको हम बोलते हैं। और आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, इसको, या फिर आगे चलते रहता है, वो रैखिक गति है। तब पहला का हो गया दोलनीय, पैर जो पेंडल हम लोग मारते हैं। दूसरा वृत्तीय, गोल जो घूम रहा है। तीसरा आवर्त, और चौथा कपड़ा आगे भाग गया, रैखिक। समझ में आए कितने प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार की गति हैं। कितने प्रकार के हैं, 4। तो पहला, तो यहाँ पे आगे पीछे करके दिया हुआ है। देखिए पहला है रैखिक गति। इसमें कहता है इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली, ढालू के नीचे सरकता हुआ बालक ले लीजिए। ये सब रैखिक गति के उदाहरण है। रैखिक गति का मतलब कि कोई एक बिंदु से चलेगा और सीधे लुढ़कते रहेगा, तो उसी को हम लोग कैसे बोलेंगे, रैखिक गति बोलेंगे, यानी सीधा चलेगा, उसको रैखिक गति बोलेंगे। जैसे बंदूक से हम लोग छोड़ते हैं गोली, तक कहाँ जाता है, गोले गोले घूमे लगता है, नहीं ना, सीधा जाता हो, है ना, तो वो रैखिक गति हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग देखिए फिसलन पट्टी देखे होंगे, नकनुपा स्कूल में है, हर स्कूल में रहता है फिसलन पट्टी। एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से फिसल जाते हैं, तो फिसलन पट्टी आपका कच्ची हो गया, रैखिक गति न हो गया, सीधे जाते हैं ना, कैसे ना गोले गोले घूमने लगते हैं, तो सीधे। जैसे हम लोग देखिए वाटर पार्क अभी घूम रहे हैं, घूमने गए हैं वाटर पार्क, उसमें भी क्या होता है, सीधा ऊपर चढ़ते हैं फिर सीधा एकदम लुढ़क जाते हैं, तो रैखिक गति हो गया। बंदूक से दागी हुई गोली रैखिक गति है, ठीक है। सरकता हुआ बालक रैखिक गति है, ये चीज समझिएगा। दूसरा है वृत्तीय गति। इसमें क्या होगा, वस्तु वृत्त पर चलते रहेगा, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी का
गति करना ये कैसा है? वृत्तीय गति है। जैसे घड़ी ले लीजिए, घड़ी देखिए गोल 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 घूमते रहता है, तो कौन सा गति है? वृत्तीय गति है। उसी तरह से चक्का ले लीजिए, पहिया, साइकिल के पहिया, कौन सा गति है? वृत्तीय, गोले गोले घूमता है, ऐसा ना कि सीधे भाग जाएगा, है ना, गोल गोल घूमता है, वृत्तीय गति हो गया। देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण भी कौन सा गति है? वृत्तीय गति है, क्योंकि ये क्या होता है? गोल, यानी कि एक वृत्तीय टाइप का चलता है। दोलनीय रैखिक गति समझ में आया? जो सीधा, वृत्तीय गति गोल गोल घूमेगा, ठीक है। दूसरा है दोलनी गति, ठीक है। दोलनी गति किसको कहेंगे? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे या ऊपर नीचे चलते रहेगा, इसी को हम लोग कच्ची बोलते हैं? दोलनीय गति बोलते हैं। जैसे में नाव झूला ले लीजिए, दीवार की घड़ी का पेंडुलम ले लीजिए, घड़ी का पेंडुलम देखिए, पहले घड़ी एगो आता है, वैसे पेंडुलम लगा रहता है, 12 बजेगा टन टन करता है, अब ऐसे होता रहता है, लटकर रहता है। तो घड़ी का पेंडुलम देखिए एक ही जगह पर रहेगा और आगे पीछे ऐसे होते रहेगा, तो दोलनी गति उसको बोलेंगे। जैसे हम लोग सिलाई मशीन कपड़ा वाला देखे थे ना, पैर ऐसे ऐसे चलाता है दर्जी, तो कौन सा गति कर रहा है? दोलनी गति है ना, तो दोलनी गति है। फिर उसी तरह से झूला, नौ झूला गया पहले ऊपर, फिर आया इधर, फिर इधर, फिर इधर। अच्छा हिंडोला कौन सा गति है? वृत्तीय गति है। कौन सा गति है? वृत्तीय, गोल गोल घूम रहा है ना, तो वृत्तीय गति है, ठीक है। ये समझना, तो समझ में आया दोलनी गति किसको बोलेंगे? एक ही बिंदु पर आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करेगा, उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? दोलनी गति बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आवर्त गति को समझते हैं। आवर्त गति किसको कहते हैं? इसमें वस्तु जो है अपनी गति को समय के अनुसार निश्चित अंतराल में दोहराते रहेगा, इसी को हम लोग कैसे बोलेंगे? आवर्त गति कहेंगे। जैसे सिलाई मशीन के सुई ले लीजिए, ठीक है, फिर झूले की गति ले लीजिए, ये सब जो होते हैं आवर्त गति रहता है। एक ही बिंदु पर अपने पथ को क्या करता है? दोहराते रहता है। जैसे सिलाई मशीन देखिए, पहला पेंडुलम वाला दोलनीय, गोल घुमा, वृत्तीय, और ये जो जा रहा है ऊपर नीचे, सुई ऊपर नीचे, अप डाउन, एक ही चीज को दोहराते ही रहता है, ठीक है ना, आवर्त गति। और फिर आगे भागता है, उसको हम लोग रैखिक गति कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं कि जो सुई है वो एक ही बिंदु पर ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं, और कपड़वा आगे कैसे भाग जाता है? कैसे जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें मशीन लगा रहता है, जब गोले गोले घूमते ना है तो आगे आगे बढ़ने का काम करता है, ऐसे ऐसे उठ उठ के देता था, कपड़ा आगे की ओर उसको ढकेलता है, और सुई उसको दोहराते रहता है, सुई में धागा लगल रहता है, दोहराते, अब उसको आगे ढकेलते रहता है, सिला गई। समझ गए ना? तो ये सब चीज़ों का जब हम लोग के अंदर ज्ञान नहीं रहता, नॉलेज नहीं होता, तो आज सिलाई मशीन होता नहीं होता। समझ गए ना? तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। खैर देखते हैं, प्रकृति में गतियाँ जो होते हैं जटिल होती है, इनमें से कई प्रकार की गतियाँ एक साथ मौजूद रहती है। देखिए प्रकृति में जो गतियाँ होती है जटिल होता है। जैसे मान लीजिए एक मशीन ही अगर हम लोग लिए, सिलाई मशीन का सिलाई मशीन लिए, तो उसमें क्या हो गया? सब गति उसमें है कि नहीं है? तो कुछ कुछ ऐसा रहता है, जैसे मैं घड़ी ले लीजिए, तो घड़ी में कौन कौन सा गति रहता है बताइए? है घड़ी में एक गति रहता है, घड़ी में पहला गोल घुमा, दूसरा पेंडुलम, तो दो गति ना हुआ? किसी किसी में रहता है, किसी में ना रहता है ना। तो आप पेंडुलम वाला खरीदिएगा तो दो गति रहेगा, और एक ठो खरीदिएगा तो सीधे सीधे घूमेगा, तो कौन सा गति है? हैं? वृत्तीय भी है और दोलनीय भी है, इसको समझना है। चलो यहाँ पे अगला पॉइंट है, अब गति समझ में आ गया, विराम समझ में आ गया, किसको बोलेंगे? उसी तरह से गति के प्रकार भी समझ में आ गया होगा। चलो गति के वर्णन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है गति के अध्ययन का प्रारंभ जो है गतिशील वस्तु की स्थिति यानी कि उसके पोजीशन का वर्णन से होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ट्रेन जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी पटरी पर चल रहा है तो ट्रेन कहाँ है यह बताना, तो उसकी स्थिति के लिए कहते हैं समुचित स्थान, अपेक्षित बिंदु, निर्देश बिंदु जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, उसको पता करना होगा। देखिए गति का वर्णन का मतलब कि अगर कोई ट्रेन जो है बार हुसैनगंज से खुला और कहाँ जा रहा है हरना, ठीक है, तो उस चीज़ या फिर और भी कहीं जाने के लिए उसके निर्देश बिंदु को पहचानना पड़ेगा कि कहाँ से खुला, उसका मूल बिंदु क्या है
वो किधर की ओर जा रहा है, मतलब कि पूरब तरफ या दक्षिण तरफ या उत्तर तरफ किधर जा रहा है, ठीक है। और उसको कहाँ जाना है, कितना का स्पीड चल रहे हैं, तभी ना पता चलेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, तभी निकल सकते हैं, ठीक है। तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तब हम बता सकते हैं कि मूल बिंदु ट्रेन से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, कहाँ है, अभी कहाँ पर है, कितना घंटा में पहुँचेगा, कितना घंटा में नहीं पहुँचेगा। जैसे हम लोग कैसे होते हैं कि ट्रेन पे बैठे हुए रहते हैं, तो अभी हम लोग सासाराम पार कर रहे हैं, या और कहीं बताते हैं कि हैदराबाद पार कर रहे हैं या दिल्ली पार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने में अभी इतना लेट लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ कारण होगा तभी तो, क्योंकि सारा डिस्टेंस हम लोग को पता चल चुका है ना, उसमें लोड किया हुआ रहता है, बताता है, उसमें पता करते हैं। जैसे देखिए हम लोग अभी का चीज़ है कि बस से जा रहे हैं, तभी कहाँ है जी, तो दुभान पार हो रहे हैं, तब हम लोग समझते हैं कि बस किधर से जा रहा है, इधर से। वो तो खैर 10 मिनट लगेगा पहुँचने में, आपको गया वहाँ पर पहुँचने में, है ना। इतना किलोमीटर है, इतना के चाल से चल रहा है, सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब घूमते हुए जाएगा कि डोभी कैसे डुमारी सब होते जाएगा, तो टाइम लगेगा ना, उसमें दूरी लगेगा ना, तो इसी होता है। पहला समझते हैं सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति को समझते हैं। सरल रेखा समझते हैं, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधा, उस पर हम लोग समझेंगे। गतिशील कण की स्थिति को देखेंगे, इसका आखिर स्थिति कैसा होता है। देखिए यहाँ पे बोलता है सरल रेखा पर किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें इस रेखा पर कोई बिंदु चुनना होगा। इस रेखा पर कोई बिंदु क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि कहाँ से ट्रेन खुली है और कहाँ तक जा रही, ठीक है, और किधर जा रही। पहला पॉइंट, पहला का चीज़ है इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु का करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। दूसरा है मूल बिंदु से उसकी दूरी दिशा का होगी, बतानी होगी। मूल बिंदु से उसकी दूरी यानी कि कितना दूर, और उसका दिशा मतलब कि किधर, उसका पोजीशन का है, समझ गए ना, ये चीज़ बताना होगा। साइड क्या है, तो वही चीज़ है, तब हम लोग को पता चलेगा। देखिए कुछ परिभाषा, जैसे उदाहरण के लिए बोलता है एक कण एक सरल रेखा पर गतिशील कर रहा है, तो ओ बिंदु के लिए क्या होता है, दाहिनी दिशा की ओर जा रहा है। तो हम लोग मूल बिंदु से पता कर सकते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जैसे एक स्केल से पॉइंट दे देंगे और बीच का बिंदु पता कर लेंगे। कहाँ, बीच का बिंदु, देखिए समझा देता हूँ, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से एक सरल रेखा पहले ले लेंगे। सरल रेखा के लिए सरल रेखा पर गतिशील, तो पहले एक मूल बिंदु चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब मूल बिंदु से किधर, बायां तरफ या फिर दाहिना तरफ, ठीक है। तो बायां किधर हो गया, इधर, इधर दायां हुआ, और इधर का हुआ, बायां हो गया, समझ गए ना। अपने हाथ से भी समझ सकते हैं। तो हम लोग एक पूर्णांक संख्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या पढ़े थे मैथ में ना, कि पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, कि वैसा प्राकृतिक संख्या जो 0 से अनंत तक जाए, प्लस में और माइनस में, उसी में पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो अगर बायां तरफ रहेगा तो ऋणात्मक, और दायां तरफ रहेगा तो धनात्मक, जैसे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस टाइप से होगा, ठीक है। और 0 - 1 - 2 - 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, अपरिभाषित तक जाएगा, है ना। तो सरल रेखा पर उसका जो स्थिति रहेगा दो तरह का रहेगा, एक निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक किधर रहेगा, दाहिना बायां, दाहिना, और ऋणात्मक बायां। अपने हाथ से समझिएगा, इधर से उल्टा देखने में लगेगा आपको, है ना। इसमें देखिए तय की गई दूरी और विस्थापन को हम लोग समझते हैं। तय की गई दूरी किसको कहते हैं और विस्थापन किसको कहते हैं। ऐसा ही समझिए कि तय की गई दूरी का होता है केवल परिणाम होता है, तय की गई दूरी में क्या होता है, केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन को हम लोग परिणाम और दिशा दोनों से बताते हैं। तय की गई दूरी कहने का मतलब कि जो बिंदु से चला और जहां तक गया, ठीक है, उसको हम लोग जो नापते हैं, बताते हैं, उसी को तय की गई दूरी कहते हैं, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि एक बस यहाँ से खुली और गया, जाके रुक गई, समझ गए, ठीक है। तो दूरी पता कर लिए ना हम लोग, 40 किलोमीटर गया, तो वही तय किया गया, क्या हो गया, दूरी हो गया। तय की गई दूरी में केवल क्या रहेगा, परिणाम रहेगा, केवल क्या रहेगा, परिणाम। परिणाम को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और विस्थापन में क्या रहेगा, परिणाम के साथ साथ आपको दिशा का भी पता चलेगा, ठीक है, कि कितना किलोमीटर गया, पूरब की तरफ गया, दक्षिण की तरफ गया, इस टाइप से रहेगा।
देखिए यदि सरल कण पे क्या होता है, बिना दिशा परिवर्तन करते हुए चला जाता है तो विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे बोलता है कि यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन चलते गया, दिशा परिवर्तन मतलब कि अपने दिशा को चेंज नहीं किया और सीधा क्या हो गया, चलते गया, तो उसका परिमाण और तय की गई दूरी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। परिणाम मतलब उसका मैग्नीट्यूड और तय की गई जो दूरी रहेगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। जैसे दिशा अगर ना बदलेगा तब। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से बारूसैनगंज जाना है, ठीक है, और सीधे हम खेते खेते निकाल दिए, तो सीधे पहुँचे में काम ना लगेगा, तो जो उसका परिणाम रहेगा और दूरी दोनों सेम सेम रहेगा। अब घुमा कैसे जाएंगे, दिशा बदल के जाएंगे तब तो टाइम लगेगा। पहले यहाँ से ऐसे गए, फिर वहाँ से ऐसे गए, तब जाकर पहुँचे, और सीधे चल, है ना। अफसर घाटी जाना है तो कैसे जाइएगा, जल्दी में पहुंचना है तो खेते खेते बाबूजी कोटी तरह संसर्ग तरह से चल जाएंगे, है ना। तो ये चीज था। चलो लिख लो, क्वेश्चन लिखो, इतना तक याद करके लाना, बाकी यहाँ से बताएंगे कल। टिक लगा दिए हैं। सरल रेखा पर विस्थापन और कल फार्मूला सब प्रूफ करके बताएंगे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन में लिखो, गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? आंसर भी लिखा दें कि लिख लीजिएगा? चलो ठीक है, लिख लीजिएगा। विराम किसे कहते हैं? विराम किसे कहते हैं? उदाहरण दें, उसमें भी उदाहरण देना है। उदाहरण दें। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। गति कितने प्रकार के होते हैं? गति कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन, रैखिक गति क्या है? रैखिक गति लिख के डैश दे दो, खाली रैखिक गति लिख के डैश दो। विरीतीय गति लिख के डैश दो। विरीतीय गति लिख के डैश दो। दोलनी गति लिख के डैश दो। दोलनी गति लिख के डैश दो। आवर्त गति लिख के डैश दो। यानी सब का परिभाषा लिख लेना है, ठीक है, और एक एक ठो उदाहरण या दो दो ठो उदाहरण लिख लेना है, ठीक है। आवर्त गति, दोलनी के बाद आवर्त, चलिए अगला, गति के वर्णन को समझाइए। गति के वर्णन को समझाइए। इसका आंसर नहीं मिलेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, गति के वर्णन को समझाइए। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा पर गतिशील कण की, सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति को बताइए। कण की स्थिति को बताइए। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति को बताइए। ब्रैकेट में लिखना चित्र 2.1।
2.1। चलो अगला लिखना, तय की गई दूरी और विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तय की गई दूरी और विस्थापन से आप क्या समझते हैं? ब्रैकेट में चित्र 2.2। चित्र 2.2। देखिए एक चीज, हाँ लिख लो, क्वेश्चन लिखो। गाड़ियों में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे दूरी प्रदर्शित होता है। देखिए गाड़ी में हम लोग को जो यंत्र लगा हुआ रहता है ना, उसको ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदर्शित होता है। ओडोमीटर के द्वारा दूरी नापते हैं गाड़ी वाला को। आंसर में क्या लिखना है? ओडोमीटर। कार हो गया, बस हो गया, ये सब में क्या रहता है? ओडोमीटर रहता है। ठीक है, चलिए तो बाकी का कल बताएंगे। ठीक है, याद कर लेना।